नमस्कार। सोचिए एक सफर जो आज 5 घंटे से ज्यादा का है वो सिमटकर सिर्फ 2 घंटे का हो जाए। सुनने में कमाल लगता है ना? खैर, राजस्थान में दौसा और कोटा के बीच ठीक यही होने जा रहा है। और आज हम यही समझेंगे कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक नई सुबह कैसे है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ वो 5 घंटे का लंबा थका देने वाला सफर, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 घंटे में फटाफट मंजिल पर। ये सिर्फ घंटों का हिसाब नहीं है, ये तो जिंदगी जीने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल उठता है कि भाई इस नए एक्सप्रेसवे की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए चलिए पहले ये देखते हैं कि दौसा कोटा के बीच आज का सफर असल में है कैसा। 5 घंटे, और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा। जी हाँ, इतना वक्त लगता है आज दौसा और कोटा के बीच। जरा सोचिए, मतलब काम का पूरा आधा दिन बस ट्रैवल में ही चला गया। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये बहुत से लोगों की रोज की कहानी है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी कम दूरी में इतना वक्त लगता क्यों है? तो देखिए, वजहें कई हैं। सड़कें खराब हैं, जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और कोई डायरेक्ट ट्रेन भी तो नहीं है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है उन हजारों स्टूडेंट्स को जो अपना भविष्य बनाने के लिए रोज कोटा आते जाते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ बदलने वाला है, एक बहुत बड़े गेम चेंजिंग डेवलपमेंट के साथ। और ये गेम चेंजर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जी हाँ, इसी विशाल एक्सप्रेसवे का एक नया हिस्सा अब दौसा और कोटा को सीधे जोड़ने जा रहा है। और खबर ये है कि होली तक इस पर ट्रैफिक शुरू होने की पूरी तैयारी है। तो इसका असल में असर क्या होगा? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये एक्सप्रेसवे टाइम को कैसे पलट कर रख देगा। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। जो सफर पहले 5 घंटे का था वो अब घटकर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा, मतलब आधे से भी ज्यादा की कटौती। ये एक जबरदस्त बदलाव है। और बात सिर्फ समय की बचत की नहीं है। सोचिए, इसका सीधा मतलब है कि रोज आने जाने वालों और स्टूडेंट्स के लिए पेट्रोल डीजल का खर्चा भी कम होगा, यानी पैसों की भी बड़ी बचत। और इसका फायदा सिर्फ दौसा कोटा तक ही नहीं रुकता, ये तो पूरे इलाके को जोड़ रहा है। अब देखिए, कोटा से दिल्ली का जो सफर पहले 9 घंटे लेता था वो भी घटकर सिर्फ 5 घंटे का हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ आने जाने में कुछ घंटे बचाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक बूस्टर जैसा है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये विकास के कई नए दरवाजे खोल रहा है। चाहे वो इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, मेडिकल सर्विसेज हो या फिर टूरिज्म, हर जरूरी सेक्टर को इससे फायदा मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अब दौसा और आसपास के लोगों के लिए वहां पहुंचना कितना आसान हो जाएगा, टूरिज्म को सीधा बूस्ट मिलेगा। तो सवाल ये है कि ये सब हकीकत कब बनेगा? चलिए अब जरा फाइनल स्टेज पर नजर डालते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या क्या हो रहा है। तो ये रहा फाइनल काउंटडाउन। फरवरी तक मेन सेक्शंस का काम पूरा हो जाएगा। होली तक दौसा कोटा के बीच ट्रैफिक शुरू करने का प्लान है। और मार्च में जब दरा टनल का जरूरी काम खत्म हो जाएगा, तब ये पूरा एक्सप्रेसवे अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगेगा। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है, इसकी पुष्टि खुद NHAI दौसा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत सिंह जोइया ने की है। उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि फरवरी तक ट्रैफिक शुरू हो जाए और कार से ये सफ़र करीब करीब 2 से सवा 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये एक्सप्रेसवे राजस्थान की तस्वीर को कैसे बदलेगा? क्योंकि जब सफ़र आसान, तेज और बेहतर होता है तो ये सिर्फ एक नई सड़क नहीं होती, ये पूरे इलाके के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत होती है।